प्रजायाणं नमो लोये सम्पदाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं जदम्बेसिं पटमं वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिभैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय स्वाणं भवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमोऽसीय पौमा वै पमुनि सेविय पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कल से एक नया टॉपिक हमने शुरू किया है, टैलेंट, प्रतिभा। दो बात मैं आज आपसे करना चाहूँगा। यदि टैलेंट मुझे प्राप्त करना है तो क्या करना, वो बात मैंने कल बताई। बॉर्डर, ऑर्डर, शोल्डर एंड लीडर, चार क्षेत्र में यदि मैं थोड़ा मजबूत रहूं, चाहे मैं कितना भी कमज़ोर हूँ, मेरे में टैलेंट बाहर आ सकती है। एक बात मैं कहूँगा, जिंदगी भर आपका पुण्य उदय में नहीं आ सकता है, मगर यदि आप प्रयास करो तो गुणवान निश्चित तौर से बन सकते हो। ये जिंदगी भर तक याद रखना। नारक का जीव चाहे कितना भी पुरुषार्थ करे, अपने जीवन काल में वो पुण्य कमाली कभी नहीं बन पाएगा, मगर नारक में भी प्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं जिंदगी भर पुरुषार्थ करने के बाद पुण्यवान नहीं भी बन पाऊंगा, मगर मैं यदि पुरुषार्थ करूँ तो निश्चित तौर से गुणवान 100% बन सकता हूँ। और ऐसे रिवर्स में, चाहे आप कुछ भी गलत करो, आप कभी दुखी नहीं हो पाएंगे। मे बी पॉसिबल आप जिंदगी भर कुछ गलत करते चलो, आप दुखी नहीं हो पाएंगे, मगर पापी निश्चित बन पाएंगे। देवलोक का देवता पूरी जिंदगी भर तक कुछ भी करता है, मगर उसके वो पाप कर्म का उदय नहीं आता है जो उनके जीवन में दुख डिस्टर्ब कर देता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 33 सागरोपम के लिए अनुत्तरवासी देवता चाहे कुछ भी करे मगर दुखी नहीं होगा। 33 सागरोपम के लिए 7वीं नरक का जीव कुछ भी प्रयास करे वो सुखी नहीं होगा, मगर 7वीं नरक वाला भी सब कुछ पा सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम टैलेंट को यदि प्राप्त करना चाहते तो पुण्य की टैलेंट को नंबर 2 पे रखना, गुण की टैलेंट को नंबर 1 पे रखना। शायद ये प्रवचन से आप ये भी बोलो कि मानस हम संसार के क्षेत्र में ताकतवान बन जाए, मे भी पॉसिबल बने न भी बने, मगर इसमें 100% संसार के क्षेत्र में आपकी टैलेंट काम लगे या न लगे, मगर धर्म के क्षेत्र में तुमने प्रयास किया, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। हमारे वहाँ, मेरी तो क्या बात करूँ, हमारे गच्छाधिपति पूज्यपाद शांत हो गए, सिद्धांत दिवाकर गच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज, आप सोच भी नहीं पाएंगे, 4-5 किताब पढ़ने वाले। प्रेम सूरी महाराज ने जिसको देख कर के कहा कि ये आने वाले दिनों में क्या होगा, ये जय घोष क्या करेगा। भुवन भानु सीमा को प्रेम सीमा ने उपालंब दिया था, ये छोटा लड़का इतना शरारती करेगा क्या, और वही प्रेम सीमा ने उनको अपनी उपस्थिति में गच्छाधिपति पर डिक्लेयर कर दिया। आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है टैलेंट।
तो मैं आज आपको 5 बात करना चाहता हूँ। यदि हम निश्चित तौर से कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चित तौर से मैं और आप कोई भी, नंबर 1 मूव ऑन। आप एक बार याद रखना, मूव ऑन, आगे बढ़ो। आपकी गाड़ी रिवर्स में आ सकती है, ट्रेन रिवर्स में आ सकती है, प्लेन रिवर्स में आ सकता है, मगर समय रिवर्स में कभी नहीं जाएगा। नेवर, टाइम विल नेवर कम बैक। आप घड़ी की सुई को पीछे कर सकते हैं, मगर समय को पीछे नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बहुत खुद मेरे जीवन में भी गलत बना है। कई लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरा अपमान किया है, मैंने भी किसी के साथ किया होगा, मगर सब मैं स्टोरेज करके बैठता हूँ तो मेरा जीवन 100% डिस्टर्ब होते रहेगा। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन, आप आगे चलो, पीछे सब कुछ छोड़ दो। मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूँ। गीला कपड़ा है ना, गीला कपड़ा, आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के पहन के रखो, बराबर है। मगर यही गीले कपड़े को पहन के रखेंगे ना तो चमड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, खून में विकार पैदा हो जाएगा, मे भी पॉसिबल कभी कभी ऑपरेशन करने का भी प्रसंग आ जाएगा। रिपीट, कपड़ा गीला था, बराबर है, मगर वो गीले कपड़े को लंबे समय तक शरीर पे रखना वो चमड़ी को डिस्टर्ब करने की बात है। आपके जिनमें कुछ ऐसा प्रसंग बना था गलत, निश्चित तौर से आपके पिताजी ने आपके साथ अन्याय किया था, आपकी धर्मपत्नी ने आपको गाली दी थी, कुछ भी हुआ था, मगर वो सब गीले कपड़े हैं। कब तक उनको पहन के रखेंगे? यदि तुमने उनको ही पहन के रखा तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 2 महीने के बाद आपके मन को पूरा डिस्टर्ब करके, मैं बताऊं, कल कितना भी गलत था मगर आज के आनंद को ख़त्म करने का बाद यदि कल करता है तो आप कल को दूर कर दो। आपकी मानसिकता है क्या? मूव ऑन, गुरुदेव आगे चलता हूँ। मैं भी आपको भी कहना चाहता हूँ, आपकी पत्नी से मैं एक बहुत गंभीर बात आज आपको करना चाहूँगा। पालनपुर का छात्रमा था, खोड़ा लिमड़ा का। जब मैंने पहली किताब गुरुदेव की कृपा से वहाँ लिखना शुरू कर दिया, ऊंझा का एक लड़का, मैं ऊंझा से पालनपुर गया था, वहाँ मिलने के लिए आया। ही वॉज नॉन जैन। मैं आपको बताना चाहता हूँ मूव ऑन की क्या ताकत रखता है। और लड़के ने बता दिया, मानस साहब, मेरी पत्नी का मैंने मर्डर करने का तय कर लिया। ही वॉज द नॉन जैन। मैं हैरान, मैं बोला तू यहाँ कैसे आया? देखो क्या काम कर सकता है गुरुदेव। ऊंझा के प्रवचन में मैं आया था। रावण बनना भी कहाँ आसान है, वो सब्जेक्ट पर आपका प्रवचन चलता था और वो प्रवचन में आपने एडवाइस दी थी कि कुछ भी गलत काम करने का मन हो किसी अच्छे व्यक्ति को पूछ लेना। आप कोई भी गलत काम करना चाहते हो किसी अच्छी व्यक्ति को पूछ के करना। गुरुदेव, तब से मैंने ठान ली थी जीवन में कुछ भी गलत करूँगा तो गुरुदेव को पूछ के करूँगा। गुरुदेव, मर्डर तो करने जा रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन का प्रश्न है, मगर लगा आपको पूछे बिना मैं आगे नहीं चलूँगा। और एक बात बताऊँ, मैं 100% समझ गया ये आदमी मर्डर से वापिस आ पाएगा। तुम समझते हो मैं जो क्या कहना चाहता हूँ? मर्डर करने वाला यदि किसी को पूछने के लिए रखता है अच्छे आदमी को, तो निश्चित तौर से अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा, तो ही तो आया। तब मैंने उसको कहा क्या हुआ क्या? अभी देखो, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता हूँ आपके परिवार में ऐसा हुआ होगा, बट मे बी पॉसिबल। वो लड़के ने बता दिया, गुरुदेव, शादी करने के बाद 3 साल के बाद एक दिन मूड में थी मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी ने कन्फेस कर दिया कि शादी के पहले एक लड़के के साथ मेरा अवैध अफेयर था। गुरुदेव, मैं जिस कौम से हूँ ना उस कौम में ये सहन नहीं कर पाता हूँ। मैंने सीधा गले से पकड़ लिया था। पत्नी ने बोला आप पर भरोसा है। मैंने यदि जिंदगी पर नहीं कहा होता तो आप मुझे कुछ कर नहीं पाते, पकड़ भी नहीं पाते, मगर आप पर प्रेम का भरोसा था इसलिए मैंने बता दिया मेरा अवैध अफेयर था। आपके साथ शादी के बाद मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ उनके साथ कर चुकी हूँ। और गुरुदेव, छुरी लेके आया। मैं अपने परिवार में गुरुदेव ऐसी औरत को, मेरी बहू, मैं जब भी उनको देखता हूँ तो वो याद आता है वो लड़का मैंने देखा नहीं है। देखो मैंने उसको क्या कहा, मैंने बोला एक बात बताएगा क्या? क्या? शादी के बाद तेरी पत्नी का उनके संबंध? नहीं गुरुदेव, बिल्कुल नहीं। मोबाइल नहीं था वो टाइम।
कोई संबंध नहीं। कभी गुरुदेव मेरे परिवार से मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मुझे भी इतने प्यार से संभालती है, एक दाग नहीं उनके जीवन में। तब मैंने उनको कहा, दोस्त 3 साल से जो स्त्री पवित्र बन के बैठी है, मान लिया कि गटर में गिरी हुई स्त्री कभी बाथरूम में जाकर के स्नान करती है, फिर गटर को कब तक याद करना। मान लिया वो गटर में जानबूझ के गिरी थी, मगर अभी वो बाथरूम में जाकर के स्नान करके वो स्वच्छ वस्त्र में निकल चुकी है, तब इनकी गटर को याद करके उनको डिस्टर्ब करने की गलती तू क्या करता है? तू दामा के साथ कहता है। गुरुदेव विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ, मेरी स्त्री अभी बहुत पवित्र है। मैं बोला, ये गलती उसकी, तेरे पर इतना भरोसा रख करके जिस स्त्री ने कन्फेस करके सब कुछ बता दिया, सच बताऊं तुझे माफ़ करना चाहिए और उनसे भी तेरा प्रेम बढ़ना चाहिए। आप विश्वास नहीं कर, मैं मेरे सामने तार तार रोने लगा, गोद में सर रख कर, क्या गुरुदेव आप नहीं होते तो क्या मैं कर देता, उनका भी मर्डर कर देता, मेरे पिताजी और माँ घर में रह जाते, शायद मैं पकड़ा जाता, जेल में चला जाता, सब कुछ हो जाता। वो प्रवचन का गुरुदेव उपकार मानता हूँ। आपने कहा था कुछ भी गलत करने के पहले अच्छे आदमी को पूछ लेना। आपसे पूछ लिया गुरुदेव, आई विल कम बैक, और मेरी ही पत्नी को गुरुदेव 2 दिन के बाद आपके पास लाता हूँ। और 2 दिन के बाद जब आए ने, मेरी आंख में हर्ष के आंसू थे। मैंने पत्नी को धन्यवाद दिया, बहन कोई जरूर नहीं दिया कन्फेस करने की, मुझे तूने कन्फेस करके एक आदर्श रखा है तेरे पति के सामने। और पति को भी कहा, ऐसी पत्नी को माफ़ करने के बाद तू भी कमाल का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं तो ऐसा कुछ भी वेरी नियर टू आपके परिवार में किसी ने कुछ भी ऐसा गलत किया हो, मूव ऑन। 7 हत्या करने वाले भी केवलनाथ पा चुके, भगवान ने उनका भी पास्ट नहीं देखा है। मेघ कुमार संयम छोड़ने के लिए थे, अर्धा नहीं, कुछ नहीं। हर मुनि के प्रति मेरे मन में ऐसा कोई नहीं। भगवान बोले आगे चल। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप प्रतिभा यदि पैदा करना चाहते हो और आप में प्रतिभा पैदा हो चुकी है, इनकी पहली कंडीशन मूव ऑन। आज मैं देखता हूँ ना, मैं कोई सीधा साधा नहीं साधु था। 19 साल की उम्र, युवानी की उम्र थी। गलती तो मैंने भी तो की है, मगर वो गलती नहीं कि जो चारित्र को दाग लगा दे, मगर ऐसी छोटी मोटी गलती कर दी थी। गुरुदेव को भी कभी मैंने डिस्टर्ब किया था, मगर गुरुदेव ने यही रखा, मूव ऑन। आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना, वो गुरुदेव की परम उदारता थी। मेरी गलती को गुरुदेव ने संभाल लिया, गलती को स्टोरेज नहीं किया, और वही गलती को लेकर के मेरी छवि नहीं बना दी कि तू ऐसा ही है। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपके मन को टैली कर देना, एकदम थोड़ा लॉजिकली है, मगर एक बार आप टैली कर देना। 4 दिन के पहले देरासर में मंदिर में आपका चप्पल चोरते चोरते कोई लड़का पकड़ा गया था। रिपीट, एक बार बराबर याद करना। 4 दिन के पहले मंदिर में आपका चप्पल चोरते चोरते पकड़ा गया लड़का, आज वो परमात्मा के मंदिर में भगवान की यदि पूजा कर रहा है, और कोई आदमी यदि आपको पूछता है कि लड़का कौन है, आप क्या बताएंगे? चोर बताएं, चप्पल चोर बताएंगे, या भगवान का पूजक बताएंगे? 4 दिन के पहले उसने चोरी की, बराबर है, मगर अभी वो लड़का परमात्मा की पूजा कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे? ये भगवान का भक्त है या चप्पल चोर है? अभी रिपीट करना चाहता हूँ, तुम मेरे सामने होते तो मैं डिबेट कर देता, मगर तुम मेरे सामने नहीं हो, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4 दिन के पहले चप्पल चोरने वाला आज यदि प्रभु की पूजा करता है, आप इनकी पहचान भक्त के नाम से नहीं करते, चप्पल चोर के नाम से करते। अभी दूसरी बात बताना चाहता हूँ, 4 दिन के पहले या तो कल तक जो लड़के ने परमात्मा की पूजा की थी, और वो लड़का आज चप्पल चोरते चोरते पकड़ा गया, आप इनकी पहचान क्या करेंगे? चप्पल चोर की भगवान का भक्त? ये तुम्हारी बदमाशी। 4 दिन के पहले चप्पल चोर था, आज वो परमात्मा की पूजा करता, तो तुम वो नहीं बोलते कि भगवान का भक्त है? वहां तुम 4 दिन के पहले उनकी छवि लेकर के बैठे, और 2 दिन 1 महीने तक परमात्मा की पूजा करने वाला वो लड़का आज आपका चप्पल चोर के बैठा है, और आप इनकी पहचान कर रहे हो। आराम कल चप्पल चोर है, तो कल की पहचान उनकी कहाँ चली गई? तुम ये अपने मन को देखो, क्या मन, कितना बदमाश, कितना बदमाश। किसी की गलत छवि को स्टोरेज करना और किसी की अच्छी छवि को डिलीट कर देना, ये मन की बदमाशी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मन को, बदमाशी को समझ लेना।
किसी की गलत छवि को सेव कर देना और किसी अच्छी छवि को डिलीट कर देना, कोई नहीं। आपके परिवार में ये मेरे प्रवचन जो भी सुनते सभी को कहना चाहता हूँ, यदि कोई बहन सुनती है तो मैं इनको भी कहना चाहता हूँ, शायद आपके पति की कोई ऐसी गलती हुई हो, मूव ऑन। आपकी पत्नी की ऐसी गलती हो गई, मूव ऑन। मैं लड़के को कहना चाहता हूँ, पिताजी ने मे बी पॉसिबल तुमसे कोई अन्याय किया है, मूव ऑन। और पिताजी को भी कहना चाहता हूँ, आपका बेटा कल तक गलत था, मूव ऑन, आगे चलो। प्रतिभा पैदा करने का सबसे श्रेष्ठ विकल्प नंबर 1, आगे चलो। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पास्ट को देख पाएंगे, पास्ट में तुम कभी जा नहीं पाएंगे, ये याद रखना। यू कैन सी बट यू कांट गो इन पास्ट। तो जिसमें मैं जा नहीं पाता हूँ उनको मन में सेव करके क्या करना है, क्या करना है, मूव ऑन। प्रतिभा पाने के लिए पहली कंडीशन है, आपकी मस्ती कमाल की आ जाएगी। અને એટલા માટે તમને કહું છું, ખુશ મન માઇલો ચાલી જાય છે અને ઉદાસ મન એક કદમમાં થાકી જાય છે। ખુશ મન માઇલો ચાલી જાય છે। इफ यू आर हैप्पी, आप हजारों किलोमीटर की यात्रा मजे से कर पाएंगे। खुश मन माइलो चाली जाए छे, उदास मन एक कदम में पण थाकी जाए छे। यदि आपके मन को उदासी ने घेर रखा है, आप बोलेंगे नहीं आना, सामने वाला आपका हाथ पकड़ के कहता है, चल यार आज प्रवचन में चल, मजा आ जाएगी, आज जनजन सलाका में भगवान का दीक्षा कल्याण का प्रसंग है, देख तेरी सब तू पागल बन जाएगा वो दीक्षा कल्याण देख करके। परमात्मा खुद चारित्र के मार्ग पर जाते। आज भगवान का जन्म कल्याण का दिन है। भगवान जब जन्मे मेरू पर्वत पर स्नान कराया तब तो हम हाजिर नहीं थे, मगर आज सब कुछ देखने को मिलेगा, तू चल। और वो उदास मन बोल देगा, आज नहीं, आज चाहे तो कुछ भी कर, मैं आने वाला नहीं। परमात्मा के मंदिर में नहीं, गुरु भगवान के पास नहीं, प्रवचन में नहीं, अंजन सलाका में नहीं, प्रतिष्ठा के प्रसंग में नहीं, छरी पारित यात्रा संग में नहीं। फरीवार तमने कीधु, खुश मन माइलो चाली जाए छे, उदास मन कदम में थाकी जाए छे। नंबर 1 मूव ऑन। नंबर 2 मूड ऑन। मूड ऑन। कभी कभी हो सकता है आप कभी भले धन्यवाद मत दो, मगर कभी ना कभी मुझे भी पूछो। एग्जैक्ट 8:30 को मैं भी तो शरीर लेकर के बैठा हूँ, मुनि जीवन है, गर्मी ठंडी, रात की नींद, बोचरी पानी, हजारों तरह की मुश्किलें आ सकती है। मैं भी पॉसिबल कभी रात को पूरी नींद भी ना आई। शरीर का दर्द है, पेट ना बोलता है, पैर ना बोलता है, मगर मेरे मन पे एक जिम्मेदारी है। आई एम 8:30, मैं पूरी प्रसन्नता के साथ आपके सामने आके बैठ जाता हूँ। मैं बताऊं, मासक सम्मान करना जैसे तपश्चर्या है, ऐसे ही प्रति समय मूड में रहना वो भी एक तपश्चर्या है। आप एक बार प्रयोग करके दिखाना, तब पता चलेगा कि ये भी तो डिफिकल्ट है। नवकारशी का पचकान करना, मैं नहीं कहता हूँ कि मांसकमन करने से मूड में रहना अच्छा है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर तुम कभी मुनि भगवान को पूछो, मारा से फॉर एवर। मैंने मेरे गुरुदेव को 4 डिग्री बुखार में, चांदनी में, पूनम के चांद के प्रकाश में गुरुदेव को मैंने लिखते हुए देखा है। मैं बरसों पहले, मेरी दीक्षा नहीं हुई तब, पूज्यपाद व्याख्यान वाचस्पति आचार्य भगवान रामचंद्र शर्मा के प्रवचन में चूना भट्टी गया था। उमेश के लिए प्रवचन के बाद रामचंद्र शर्मा बाहर बैठते थे, भक्त वर्ग आता था, बंधन करके निकल जाता था। और वो दिन प्रवचन के बाद मुनि भगवान ने पूज्य श्री को उठाया, उठा के सीधे ले गए, कमरे में बंद कर दिया। आज गुरुदेव नहीं मिलेंगे। वो टाइम एक मुनि भगवान थे, मैंने मुनि भगवान का मेरे परिचय था, और मैंने मुनि भगवान को पूछा, आज आचार्य भगवान नहीं मिलेंगे, प्रवचन तो बहुत बढ़िया हुआ, कुछ समझ में नहीं आया,
आज नहीं। और तब आपने बता दिया रत्न समय गुरुदेव को मेरा नाम था गृहस्थ जीवन में, और आपने बता दिया कि गुरुदेव को 4 डिग्री बुखार है, 104, और भगंदर के हिसाब से ठंडिल के मार्ग से खून जा रहा था। वैद्यराज ने सबने बोल दिया गुरुदेव आज प्रवचन पेंडिंग रखो। आचार्य भगवान ने इतना का इतने लोग श्रद्धा से आते, 1 घंटे के बाद मैं सो जाऊंगा, मगर प्रवचन तो निश्चित करूंगा। मैं गवाऊँ वो प्रसंग का। आचार्य भगवान को जब लाए तब आचार्य भगवान चल के नहीं आए थे, उठा के लाए, बैठाए, नीचे टायर रखा था, टायर पे आसन रखा था ताकि डिस्टर्ब न हो बैठने में, और पूरा 1.25 घंटा दिल के साथ रोज जैसा प्रवचन होता था ऐसा ही प्रवचन हुआ, और फिर सो गए। ये ताकत आप समझते हो? 4 डिग्री बुखार के बीच में खून चलता है, उसके बीच में प्रामाणिकता से तौर से प्रवचन करना क्या था? मूड ऑन। मैंने मेरे गुरुदेव को देखा था 4 डिग्री बुखार में फुल नाइट चंद्र के प्रकाश में गुरुदेव लिखते रहते थे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आज भी होता हो सकता है, कोरोना है, 1000 प्रॉब्लम है, तो मूड तो कभी ना कभी डिस्टर्ब होता है, मगर प्रतिभा जो संभाल के बैठा है उनको ये मूड को लेकर के यदि कुछ करते रहेगा उनका काम नहीं बनेगा, उनको मूड ऑन रखना ही पड़ेगा। ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी प्रतिभा को यदि आप चाहते हो एक साधना कर लो, मूड ऑन। सामयिक करना है सो करना है। मैं आपको एक कहूँगा, सामयिक में शायद आपका मन न भी लगे, मगर सामयिक में बैठ जाना। अब ये चिंता मत करना कि गुरुदेव सामयिक में बैठूंगा तो बराबर, मगर मूड नहीं रहेगा, कर ले। सच बताओ, बिना मूड रहेंगे, सामयिक छोड़ देंगे और बिना मूड रहेंगे तो बिना मूड भी तो मूड आने वाला तो नहीं है, गद्दी में सो जाएंगे, क्या क्या करेंगे। इससे तो बेटर है सामयिक करो। मालूम है ना, पत्नी ने बोल दिया पति को, पति ने बोला चाय का टाइम हो गया, तो कि नहीं, क्यों? दूध नहीं है तो कि दूध है, गैस तो कि गैस भी है, तिली तो कि तिली भी है, नमकीन अरे शक्कर तो कि वो भी है, मसाला तो कि सब है, क्या है तो कि मूड नहीं है। अभी इनका कोई रास्ता है, अभी एक नया रोग निकला है, अभी इस जमाने में एक रोग बिल्कुल नया निकला। आप कुछ भी बोलो, करोड़पति को बोलो डोनेशन क्यों नहीं दिया, मूड नहीं है, अभी इनका कोई रास्ता है। ये जवाब इतना तुम्हारा पावरफुल है कि समझ में नहीं आता। एक आदमी ने पूछा था कि मैं गर्म चीज रखूं फ्रिज में, वो भी ठंडी ही रहे, कोई है तो मेरे पास जवाब। अभी तुम समझते हो फ्रिज में सब चीज गर्म रह जाती है, और वो कंट्रोवर्सी प्रश्न लिया, मैं फ्रिज में गर्म चीज रखूं फिर भी ठंडी रहे, आपके पास कोई जवाब है? लड़के लोग बोले तो भी क्या बोले, सर जवाब नहीं है। तो समझा गरम मसाला, मैं गरम मसाला फ्रिज में रखूं गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं होगा। अभी कोई जवाब है ये प्रश्न का? आई वुड लाइक टू आस्क यू, यू आर एवरग्रीन। किसी भी मुनि भगवान को हमेशा प्रसन्न देखो, नतमस्तक हो जाना। 15-15 किलोमीटर के बिहार में थके हुए मुनि भगवान पेड़ के नीचे बैठे होंगे, मगर वो ये नहीं कहेंगे तुम्हारी गाड़ी लाओ। आप इनको पूछो क्या है, 2 मिनट 10 मिनट आराम करूंगा फिर निकल पड़ता हूं। मैं आपको दावा के साथ आप एक बात बताऊं, समाज को, आपके परिवार को, राष्ट्र को, संघ को आप कुछ योगदान देना चाहते हो, ये 5 स्टेप आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आपकी ओर से समाज को कोई योगदान देना चाहते हो तो आपको ये कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नंबर 1 मूव ऑन, नंबर 2 मूड ऑन, नंबर 3 माइंड ऑन, माइंड ऑन। आप ये बोलेंगे गुरुदेव माइंड ऑन माने क्या? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सच बोलो, आप मुझे इतना बता देंगे गुरुदेव मैं जब चाहूं तब क्रोध करता हूं, बाकी नहीं करता। फिर से एक प्रश्न में आपको, जो सच बोलो, सामने वाला आज चाहे तब आपको क्रोध करा देता है
या आप जब चाहे तब ही क्रोध करते हो? मुझे इतना बता दो। आम्बिल आप चाहे तब कर सकते हो, एकासन आप चाहे तब कर सकते हो, दान आप चाहे तब कर सकते हो, सामयिक शायद आप चाहे तब कर सकते हो। आप मुझे इतना बता दो गुरुदेव, सामने वाला क्रोध कराता है तब मैं नहीं करता हूँ, मैं करना चाहता हूँ तभी करता हूँ। माइंड ऑन। सामने वाला आपको बोलेगा हरामखोर, चोर, बदमाश, डाकू, आप शांत रहेंगे और सामने वाला बोलेगा तूने क्रोध क्यों नहीं किया, बोलेगा माइंड ऑन, मेरे मन की बात है, क्रोध करो नहीं करो वो कौन है? सच बोलो, इतनी ताकत तुमने प्राप्त करी, माइंड ऑन। गुरुदेव मैं चाहता हूँ तो ही, सामने चाहे कैसे भी स्वरूपवती लड़की जाती है, गुरुदेव देखना न देखना मेरी मर्जी की बात है, माइंड ऑन। सामने वाला बोलेगा वो लड़की कितनी रूपवती थी, तुम बोलेंगे किसने देखा ही नहीं यार, क्या बात करता है, माइंड ऑन, कंट्रोल इन माई आई। सच बोलो, इतनी ताकत तुम्हारे पास है, माइंड ऑन। पाप के क्षेत्र में, पाप के क्षेत्र में मैं चाहता हूं तभी पाप करता हूं। निमित्त तो तुम्हें क्या मिलता है, निमित्त तो मुझे इतने मिलते हैं, माइंड ऑन। एक बार तो तुम प्रयोग करके देखो, एक 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए तुम प्रयोग करके देखो। और शुरुआत तुम छोटी छोटी चीज से करो, बहुत छोटी चीज से करो कि वहां माइंड डिस्टर्ब ना हो जाए, बस इतना है। प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा कि गुरुदेव हम तो लगता है संगनी, सच बताओ हम संगनी पंचेंद्रिय मगर समूर्चिम से भी गए बीते हैं। हमारे पास मन जैसी कोई चीज कहाँ है, मन आपका है ना। आप चाहे तब एक बार तो प्रयोग करके दिखाओ कि गुरुदेव माइंड ऑन, मैं चाहता हूं तब दान करता हूं। दुनिया चाहे कोई भी बोले, आज भी मैं बताना चाहता हूं, कई लोग ऐसे दान करते हैं। कोरोना के माहौल में भी, इतनी दिक्कत के बीच में भी दान करने वाले दान मजे से करते, और नहीं करने वाले वो तो इनके पास तो बहानाबाजी तो पर्याप्त है ही। फरीबार एक बार बात करूं, माइंडनी बाबतમાં વાત નીકળી ત્યારે તમને કહું, દાળને કાપી નાખ્યા પછી કરીએ ફૂલની શોધ। દાળને કાપી નાખ્યા પછી ફૂલની કરીએ શોધ, આપણે આપણી ઉપર પાછો કરીએ ક્રોધ। દાળને કાપી નાખ્યા પછી ફૂલની કરીએ શોધ, આપણે આપણી ઉપર પાછો करिए कालो क्रोध। देखो तुमने हजारों बार ऐसा आपने वो क्रोध करने के बाद सोचा होगा क्या मैं गलत कर दिया यार, थोड़ा कंट्रोल किया होता, नहीं बोला होता तो अपने आप से सब ठीक हो जाता। क्या हुआ, दाढ़ने कापी ना क्या, मुझे क्रोध करने के बाद तुम चाहते हो कि मुझे प्रेम करना था, मुझे क्षमा करनी थी, तुमने तो फूल अभी फूल ढूंढने के लिए क्या निकलते हो। सामने वाले के साथ तुमने संबंध काट दिया, उनका प्रेम तोड़ दिया, उनका भरोसा तोड़ दिया, और अभी फिर तुम पश्चाताप करते हो। मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको, हमारे वहाँ वितराग स्तोत्र नाम के ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य भगवान कलिकाल सर्वना हेमचंद्र सुमान ने, आप थोड़ी भी गलत फहमी में नहीं रहना, मैं थोड़ी डीप में बात करना चाहता हूँ। हमारे वहाँ सही मिच्छामि दुक्कड़म किसको कहा है? आपको लगता है कि माफ़ी मांग ली, वो मिच्छामि दुक्कड़म है, मगर वो ही मिच्छामि दुक्कड़म नहीं है, वो 50% हो सकता है। मिच्छामि दुक्कड़म 2 कंडीशन की अपेक्षा रखता है। मिथ्या में दुष्कृतम भूयात अपुनः क्रियान्वितम, ये संस्कृत शब्द है। मैं आपको हिंदी में क्लॉरिफिकेशन और गुजराती में पण कहूँ, मैं जे भूल करी एनु मिच्छामि दुक्कड़म मांगू छूं અને ફરીવાર ભૂલ નહીં કરું એનો નિર્ણય જાહેર કરું છું। 2 बात, मिच्छामि दुक्कड़म भूयात, भगवान मेरा दुष्कृत मिथ्याओ अपुनः क्रियान्वितम, अभी आने वाले दिनों में 100% ये गलती नहीं करूंगा, ये तुम्हारा मिच्छामि दुक्कड़म सही है। माइंड ऑन। मैंने गुरुदेव क्रोध कर दिया, मगर जाकर के मिच्छामि दुक्कड़म मांग लिया और फिर दोबारा कर गया, अभी ये गलती 100% नहीं होगी। सच बोलो, तुम्हारे पास ये तैयारी है मिच्छामि दुक्कड़म देने की तैयारी, मगर दोबारा तो 100% नहीं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, भगवान हर पाप को माफ़ करते हैं, मगर जानबूझ के पाप का रिपीटेशन करने वाले का पाप अपने आप से माफ़ नहीं होता है। गलती माफ़, मगर गलती दोबारा करने की मानसिकता माफ़ नहीं। रिपीट, गलती माफ़,
मगर दोबारा वही गलती करने की मानसिकता माफ नहीं। आपके पास ये है ताकत, माइंड ऑन। आप कर्म ग्रंथ के क्षेत्र में नहीं गए, मैं थोड़ी वो बात भी करना चाहूंगा ताकि आपके मन में कहीं गलत फहमी हो तो दूर हो जाए। एक बात याद रखना, कर्म ग्रंथ कम्म पेड़ी जैसे ग्रंथ की एक कोटेशन में आपको देना चाहता हूं। मन में आने वाले पाप विचार को तुमने काया में इंप्लीमेंट नहीं कर दिया तो भी तुम धर्मी हो। ये याद रखना, मन में आया हुआ कुछ भी गलत विचार यदि उनको तुमने काया में और वचन में इंप्लीमेंट करने से अपने आप को कंट्रोल किया तो भी तुम धर्मी हो, तो भी तुम पराक्रमी हो, तुम भी सत्वशाली हो, तुम भी वंदनीय हो। ये बात कम्म पेड़ी, कर्म ग्रंथ आदि ग्रंथों में लिखा है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, कभी कभी मन में किसी गलत विचार आया तो उनको लेकर के अपने आप को इतना डिप्रेशन में मत ले जाना कि मैं इतना बदमाश हूं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं। परमात्मा के मंदिर में अष्टप्रकारी पूजा करते करते किसी लड़की को देख करके मन में विकार पैदा हुए, इसका अर्थ ये नहीं कि तुमने सब गवा दिया। भगवान की और भी परम कृपा है तुम पर। अच्छे कार्य करते करते मन में गलत विचार आए और तुमने इंप्लीमेंट नहीं कर दिया, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। माइंड ऑन, ये है माइंड ऑन का अर्थ। मन में विचार गलत आएंगे मगर उनको इंप्लीमेंट 100% नहीं होने दूंगा गुरुदेव, नेवर। शायद ये प्रवचन सुनने वाले कई लोग ऐसे होंगे शायद कि बहुत छोटी उम्र में परमात्मा के मंदिर में गए थे, तब वो शांति स्नात्र सिद्ध चक्र पूजन या तो चालू समय में भगवान के भंडार पर नैवेद्य और फल देख करके शायद तुम भी छोटे थे तब में भी पॉसिबल खाने का विचार आया हो सकता है। तुमने खाया नहीं है। बहुत बड़ी ताकत। और ये ताकत भी मुनि जीवन में हम इसी ताकत को लेकर के तो हमारा जीवन आज बेदाग है। अलग अलग डेफिनेशन है मगर दुर्जन और सज्जन की एक डेफिनेशन बताऊं। मेरे जीवन में दुर्जनता कभी नहीं जाएगी, उनका वो जानने का तरीका क्या। मेरे जीवन में दुर्जनता कभी नहीं जाएगी, वो जानने का तरीका क्या। और मेरे जीवन में सज्जनता कभी न कभी आ जाएगी, वो जानने का तरीका क्या। एक तरीका, गलत विचार आया और इंप्लीमेंट कर दिया, जीवन भर दुर्जनता बनी रहेगी। और गलत विचार आने के बाद इंप्लीमेंट नहीं किया, कभी ना कभी सज्जनता 100% आ जाएगी। कितना परमात्मा ने मुझे और आपको कितना आश्वासन दे दिया कि दोस्त चिंता मत करना, तेरे मन का विचार गलत है, बहुत चिंता मत करना, बहुत चिंता मत करना। और इसलिए हमारे वहां पाप के 4 स्टेप है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपका मन पावरफुल बन जाए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि गलत विचार करते रहना, मैं ये अर्थ इंटरप्रिटेशन मत निकालना। मगर हमारे वहां पाप के 4 स्टेप लिखे, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। आपकी परिभाषा में बताऊं तो पिक्चर देखने का आपका मन हुआ, यह है अतिक्रम। पिक्चर देखने के लिए आपने सोफा सेट से आपके पैर उठाए, ये व्यतिक्रम। थिएटर तक पहुंचे, लाइन में शायद खड़े रहे, टिकट ले ली, थिएटर में दाखिल हो गए, अपनी सीट पे बैठे और पिक्चर की तैयारी हो रही है, तब तक तुम ऐसे ही बैठे रहे, ये है अतिचार। वहां से भी तुम निकल गए, भगवान ने बोले धन्यवाद। अतिक्रम से नहीं रुके, व्यतिक्रम में गए, व्यतिक्रम में नहीं रुके, अतिचार में गए। वहां तक भगवान बोलते बचने का बहुत चांसेस है तेरे पास।
मगर तुमने पिक्चर देखना शुरू किया, फिर अनाचार। देखो, पाप के 4 स्टेप तुमने कभी देख सुने नहीं होंगे। भगवान महावीर का यह वचन, पाप से बचना है तो एक काम कर, चौथे नंबर के पाप से कम बच जाना। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, फिर कम से कम बैक, तो भी तो बच गया। आप समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूं? किसी लड़की को तुमने देखा, इसके लिए मन में विचार आए, गलत, अतिक्रम। लड़की को पाने के लिए तुम कॉलेज तक पहुंच गए, व्यतिक्रम। और एकांत में लड़की को तुमने ऑफर कर दी, अतिचार, फिर भी तू कम बैक, बच गए। भगवान कहां तक आपको बचाना चाहते दोस्त? एक काम कर, 3 को मैं माफ कर सकता हूं, चौथे को माफ नहीं होगा, चौथे से तो बच जा। हमारे मां, आपके पास वंदितु सूत्र है, हमारे मां पगाम सज्जा है। आप जो वंदितु बोलते हैं ना, उसी टाइम हमारे एक अलग सूत्र है। वो अलग सूत्र में हमारे वहां भी एक गोचरी पानी की व्यवस्था में लिखा है, अपरिशुद्धम परिगयम परिपुत्तम वाजम न परिठव्यम तस्मिच्छाम निकड़म। गोचरी दोषी लेके आया, गोचरी सामने रखी, मगर हाथ में भी ले ली। मैं रिपीट करना चाहता हूं, हाथ में ले ली, मगर जब तक मुंह में नहीं गई तू बच सकता है। यदि गोचरी तुने फरक दी, जीत गया। अपरिशुद्धम परिगयम परिपुत्तम वाजम न परिठव्यम तस्म। यदि तूने छोड़ दी होती है गोचरी तो बच जाता, मुंह में डाली, अभी तू गया। कितनी बड़ी ताकत! ये भगवान महावीर का शासन, पाप को भी 4 स्टेप में बांट देना, तुम समझ सकते हो? आपका हौसला बन जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। गुरुदेव, आज से तय करता हूं, आज से तय करता हूं, पाप का कोई भी विचार आएगा, उनको अनाचार तक तो गुरुदेव 100% नहीं जाने दूंगा। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार तक भी जाने से अपने आप को बचा लूंगा, मगर मैं भी पॉसिबल, यदि मैं बच भी नहीं पाया, अनाचार से 100% बच पाऊंगा। बहुत जीत गए तुम। और आपको मालूम है, ये 3 पाप, पहले 3 पाप सिर्फ आपको डिस्टर्ब करते हैं, चौथा होता है तब सबको डिस्टर्ब करता है। मैं जो बोला समझ गए ना? मन के पाप अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। मन का पाप काया में जाता है, फिर परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, सभी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आगे चलूंगा, माइंड ऑन। धर्म के क्षेत्र में भी माइंड ऑन। आपका मन बोले आज सामायिक नहीं करना है, उनको बोल देना होगी। आपका मन बोलेगा कोरोना के माहौल में डोनेशन नहीं देना है, बोल देना बदमाश, कभी तूने किया ही नहीं, आज तो निश्चित करूंगा। आज मन बोलेगा मंदिर नहीं जाना है, थोड़ा सर दर्द है, मूड नहीं है, उनको बोलना जाना ही है कंपलसरी। सच बोलो, डायरिया होता है तब मन की मानते हो तुम? जाना ही पड़ता है। तो ऐसे ही मन को इतना, आपको मालूम नहीं, मैं दीक्षा के पहले ही साल मैं बताना चाहता हूँ, 2 ही मिनट में, शायद मैंने बता भी दिया था। दीक्षा का पहला ही चातुर्मास मलाड देवकरण मुर्जी में था। चतुर्दशी का उपवास था, सर दर्द था, रात को सो गया था, और गुरुदेव रात को राउंड मारने के लिए निकले। किसी को पूछा कौन है, तो रत्न सुंदर। पहली ही नींद, 10 साढ़े 10 बजे होंगे, गुरुदेव ऊपर जा रहे थे चांदनी में लिखने के लिए टेरेस पर, और उठाया। गुरुदेव को सामने देखा, उठ गया मैं। स्वाध्याय किया? बोला नहीं। खड़ा हुआ था मैं। गुरुदेव बोला क्यों नहीं किया? मैं बोला गुरुदेव आज चतुर्दशी उपवास है, सर दर्द भी है, और स्वाध्याय नहीं किया। गुरुदेव ने क्या कहा मालूम है? आपको मालूम नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। गुरुदेव ने मुझे इतना कहा, इतना सुंदर, गृहस्थ जिनमें तू नौकरी भी होता और तेरा सर दर्द होता तो सेठ को ये बोलता मैं नौकरी नहीं करने के लिए आऊँगा। यदि गृहस्थ जिनमें सर दर्द होने के बाद भी नौकरी कंपलसरी है, या परमात्मा महावीर देव की नौकरी करने के लिए तो आया है, क्या मुझे बोलता है कि मुझे सर दर्द के लिए तूने स्वाध्याय करना पड़ेगा? मैं आज आपको 54 साल के पहले की बात करना चाहता हूँ। आँख में आंसू चले, मेरे आंसू की परवाह किए बिना गुरुदेव ने मुझे स्वाध्याय कराया। आधा घंटा स्वाध्याय करके सोना, इनके पहले सोने को नहीं मिलेगा। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, माइंड ऑन। और एक दिन मैंने मेरे गुरुदेव को सामने से कहा, गुरुदेव आप जो मुझे इतना स्ट्रिक्ट बात करते हो ना,
मेरा मन बिगड़ता है। ये कौन थे भुवन भानु सिम्हा? तुमने सिर्फ नाम सुने होंगे, तुमने दूर से देखे होंगे, तुमने दूर से प्रवचन देखे होंगे, सानिध्य, संपर्क, सहवास, स्पर्श तुमने कभी अनुभव नहीं किया होगा। और वो अनुभव मैंने किया था जब मैंने कहा गुरुदेव आप डांटते हो ना, मेरा मन बिगड़ता है। गुरुदेव ने मुझे सीधा कहा था, तेरे मन को संभालने के लिए मैंने दीक्षा नहीं दी है, तेरे आत्मा को संभालने के लिए दीक्षा दी है। मन बिगड़े तो भले बिगड़े, स्वाध्याय करना कंपलसरी। अब ये मानते मैं ऐसे बैठ गया हूं आपके सामने, माइंड ऑन। आपको यदि लगती कि मेरे में कुछ प्रतिभा है तो प्रतिभा के पीछे ये राज है, माइंड ऑन। मन जैसा बोलेगा वैसे करते रहेंगे। अनंत काल से मन की मानी, इसलिए तो तुम संसार में मेरी खबर कर रहा हूं। आज अष्टप्रकारी पूजा क्यों कोई नहीं, मन नहीं मानता था। आज दान क्यों नहीं किया, मन नहीं मानता था। सामयिक क्यों नहीं की, मन नहीं मानता था। अब पिक्चर में क्यों चला गया, मन कहता था। पाप करने के लिए मन की मानना और धर्म करने के मन जो बोले वो धर्म नहीं करना। किसी भी महापुरुष को मिल गया हो, आज के जमाने में भी किसी भी महापुरुष को मिल गया हो, आपको पक्का पता चलेगा माइंड ऑन, उनके बिना वो महापुरुष बन ही नहीं पाते। दो ही मिनट में मैं बात बताना चाहता हूं। हमारे मणिप्रभ विजय महाराज थे, शांत हो गए। हमारा जिनको पूरा समुदाय तपसी महाराज के नाम से पुकारते थे। माइंड ऑन। मालेगांव के चातुर्मास में 16 उपवास के पचकान लिए और आपके कपड़े का परिलेन करने के लिए सुबह जब मैं गया तब कपड़े में खून था। नाक साफ करते करते खून निकल गया था और मैंने आपको दिखा दिया, मणिप्रभ महाराज इतना बड़ा खून। रत्न सिम्हा प्लीज। मैं बोला खून है मगर कब निकला? कल रात को। अंदर गर्मी हो गई है। मैं बोला मणिप्रभ में आज तो 16 उपवास का पचकान पूरा होता है, आज पारणा कर दो, ये गर्मी कहां लेके जाएगी। रत्न सिम्हा प्लीज, ये बात गुरुदेव को मत करना। मैं बोला क्यों? रत्नमा जिंदगी में कितनी बार मैंने मांस खमन के प्रयास शुरू किए, आज तक मांस खमन नहीं कर पाया। पहली बार 16 तक पहुंचा हूं। एक हिम्मत कर दूं, रत्नमा 100% गुरुदेव की कृपा से अच्छा हो जाएगा। आप गुरुदेव को बोल देंगे मुझे गुरुदेव 14 उपवास का पचकान नहीं देंगे। रत्नमा प्लीज ना बोलता हूं आपको, मेरे से कितने बड़े थे और मुझे रोका। आप गलती से तुम मेरे परिलेन में आ गए, तुमने देख लिया, मगर मैं विनंती करता रत्न में और कुछ करना, मगर ये बताना ही। मैं छोटा साधु और भी तो क्या कर सकता हूं, बहुत पवित्र पुरुष थे। मैंने बोला ठीक है। और गुरुदेव के पास हम सब पचकान लेने के लिए गुरुदेव ने पचकान दिया और क्या मणिप्रभ कितना ना लेवा साहब 14। मेरे पैर कांपने लगे, ये खून में 14। और 14 का पचकान लेने के बाद तुरंत वो कपड़ा दिखा दिया गुरुदेव को। गुरुदेव कल ये इतना खून निकला था। मणिप्रभ अभी बोलते हो गुरुदेव शायद ये खून दिखने के बाद आप नहीं देते। मेरी आंखों का दृश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो रो रहे थे। ये खून के हिसाब से गुरुदेव मेरे जीवन का एक बहुत अद्भुत मौका मेरे हाथ से चला जाता। आप आशीर्वाद दे दो, वास्केप दे दो। 100% गुरुदेव आपको मैं कहना चाहता हूँ, खून बुन अपने आप से चला जाएगा। और बड़े प्यार से बड़े प्रेम से गुरुदेव ने ये नहीं कहा मूव ऑन। गुरुदेव ने भी ये नहीं कहा कि चोरी करके तुमने बिना बताए मेरे से पचकान ले लिया, कुछ नहीं कहा। धन्यवाद दिया। हम सबको कहा देखो मणिप्रभ का सत्व देखो, खून को ओवरटेक करके 14 का पचकान लेके बेटा वास्केप डाल दिया। दूसरे दिन से खून बंद हो गया। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं 30 उपवास जिंदगी में पहली बार कर पाए। आपने अपने जीवन में 158 ओली की, 158। और वो मासक समन के पारने 30वें दिन आंख में हर्ष के आंसू आ गए। सब साधु इकट्ठे हो गए थे। मणिप्रभ तमे कमाल करी। 16 उपवास आ लोई અને લોહીની વચ્ચે 14 પચકાણ અને માસ્કમન साहब कुछ कमाल नहीं, आपके आशीर्वाद ने कमाल कर दी। मगर एक कमाल करना चाहता हूँ,
आप अंतर के आशीर्वाद दो तो कौन सी कमाल हो गई, बहुत नहीं, एक कमाल कल आंबिल करना चाहता हूं। 16 के ऊपर 14 का पचकान, वो 30 के बाद आंबिल। और गुरुदेव ने कहा मणिप्रभ आंबिल में मैं जो कहूंगा वही वापरना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं। आप बोलेंगे मुंह का पानी लूंगा, मगर आप आंबिल की इजाजत दे दो। कितना करेंगे? कल ही, कल तो करूं फिर देखता हूं। ये देखो माइंड ऑन। नवपद की होली में एक आंबिल करना होगा तो भी मन से स्ट्रगल करना पड़ेगा, करूं नहीं करूं, कोरोना है, इम्यूनिटी का क्या होगा, कोरोना तो नहीं का, एक आंबिल में इम्यूनिटी आ जाएगी तेरी। मगर ये बदमाश मन एक आंबिल करने के लिए तैयार नहीं है। वहां मास्क मन के पाने आंबिल की बात, और मैं गवाह हूं। आंबिल का पचकान किया, आंबिल अच्छा हो गया। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव विगई का भोजन किया होता तो थोड़ा डिस्टर्ब होता, आंबिल से इतनी स्फूर्ति आई है, आप रजा दे दो, आंबिल आगे चलूं। और सच बताऊं 40 आंबिल मास्क मन के पार ने किया। माइंड ऑन। हम कितने खोखले बन के बैठे, कदम कदम में शरीर हाँ बोलता है, मन ना बोलता है। तिजोरी हाँ बोलती है, मन ना बोलता है। 10 रुपये का दान नहीं कर सकते हो। आपके नीचे से जाने वाले कोई वॉचमैन को इस कोरोना के माहौल में नीचे जाकर के भी तुम चाय नहीं पिला सकते हो। झंझट लगती है तुम्हें। ये झंझट कौन ले? झंझट है क्या? मास्क पहन के जाओ, सोशल डिस्टेंस रख के जाओ। मैं इंदौर में था, ये मास्क की बात तो अभी आई, मगर वो झाड़ू निकालने वाला मैंने देखा था, वो वल्लभ नगर में झाड़ू निकालने वाला झाड़ू निकालता था, रास्ते पे वो धूल उड़ती थी। और मैंने एक बार उनको पूछा था, ये सांस की तकलीफ हमारा साहब हो जाती, ये पूरे दिन भर तक माना साहब झाड़ू मारते मारते ये तो तकलीफ हो ही जाएगी माना साहब। सच बोलो, तुमने कभी ये मास्क की बात अभी नहीं करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, तू मेरे घर के बाजू में रोड पे झाड़ू मारने वाले ने धूल उड़ी, उसको तुमने कभी उनको पूछा कि दोस्त क्या करना? कुछ नहीं था, मैंने प्रवचन में सिर्फ बात बताई। और एक भाई ने कमाल कर दिया, पूरे एरिया में जितने भी झाड़ू वाले थे सबको ये मास्क ला के दे दिए और सब खुश। एक मास्क देने से यदि उनको टीबी से बच सकता है, फेफड़े के कैंसर से बच सकता है, लंग्स इनका 25-10 रुपए का मास्क तुमने आज तक कभी ला के दिया? ये तुम्हारी मन की बदमाशी। आपने धूल डाली, आपने कचरा डाला, वो साफ करने के लिए वो उनके परिवार खत्म हो चुका, वहां तक तुम बोलते गुरुदेव हमें ये तो मालूम ही नहीं था, अक्ल नहीं है तो मेरे पास। चीटिंग कैसे करना, बदमाशी कैसे करना, वो सब अक्ल तो मेरे पास है। और किसी के स्वास्थ्य को कैसे संभालना, वो अक्ल तो मेरे पास नहीं है। ये प्रवचन में मैंने बात की, और ये बात उठी तो कितनी उठी। एक भाई इंदौर वाले थे, जयेश भाई और संजय भाई, उनके ही परिवार वाले राजकोट में रहते थे। और ये बात सुनने के बाद उसको लगा ये तो बहुत आसान काम है, ये तो हम कर सकते हैं। हजारों लोगों का स्वास्थ्य यदि इतना कपड़ा देने से बच सकता है, 2000 लेकर के हमने सब झाड़ू वाले को दे दिया, 2000। से अच्छा कार्य करना है गुरुदेव, हमें तो ये कभी याद ही नहीं आया। कहां गई थी तुम्हारी अक्ल? कभी तुमने छोटे आदमी को चाय पिला दी? मैं पूछना चाहता हूं, तुमने कभी एक बार तुम्हारे घर में आज काम करने वाले नौकर नौकरानी कोई भी आती है, उनको पूछा कि दोस्त तुझे सबसे प्रिय भोजन क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर में 30, 15, 20 साल से नौकर काम करने वाले, आपने कभी उनको पूछा तेरी गुड आइटम क्या खाने में? और यदि वो बोले रसगुल्ला और गुलाब जामुन, आप बोल दो कल तेरे लिए रसगुल्ला तेरे लिए इंडिविजुअल बनेगा। आज तक मैंने मेरे परिवार की आइटम पूछी थी, हम सब के आइटम, पहली बार तुझे पूछ रहा हूँ, रसगुल्ला बनाता हूँ, तेरे पूरे परिवार को कल अपने घर पे भोजन के लिए बुला देना। किया तुमने कभी? वो कमजोर आदमी बेचारा अपनी कभी तुमने कभी पूछा? तेरा ड्रेस कौन सा अच्छा, या मेरे मां नौकरी तो करता है मगर तेरा ड्रेस तुझे कौन सा सूट होता है, भले 500 रुपए का लगे, कभी दे दो।
आपकी कामवाली के घर में तुमने कभी पूछा कि तेरा बेटा है छोटा? हाँ, एक मेरी ओर से 200 रुपये का खिलौना तेरे बेटे को दे दे। कामवाली के बेटे को तुमने खिलौना कभी दिया? आपके एरिया में एक झाड़ू लगाने वाले को तुमने कभी मास्क दिया? सायन वाले किरीट भाई ने एक दिन भिखारी को बुखार में देखा और भिखारी को पूछा, तू ये क्या हुआ गया? तो उन्होंने बोला बुखार है। भिखारी को बुखार कौन पूछेगा? और किरीट भाई ने अपना कार्ड देके सायन हॉस्पिटल में भेज दिया और सायन हॉस्पिटल को बोल दिया कि मेरा कार्ड लेके आ रहा है भिखारी, उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो कर देना। और सबसे बड़ी बात तो वो थी, वो एरिया में जितने भिखारी थे सबको किरीट भाई ने कार्ड बांट दी और इतना कहा, मेरा कोई भी कार्ड लेकर इस एरिया वाला कोई भी भिखारी आवे सभी की ट्रीटमेंट कर देना। है तुम्हारे पास ताकत? और मैंने किरीट भाई ने जब मुझे बता दिया, मैंने उनको जब धन्यवाद दिया तब कहा, गुरुदेव सायन के एरिया वाले भिखारी का मैंने काम किया, आशीर्वाद दो बंबई के हर भिखारी के लिए मैं काम कर सकूं। है तुम्हारे पास ये मानसिकता? एक भिखारी का बुखार तुमने दूर किया कभी? कोरोना तुम्हें ही होगा, भिखारी को नहीं होगा। शायद आपको बुरा लगे, हमारे वहां हरिभद्र में एक शब्द लिखा है, कदाच एमने पण लख्યું कड़क शब्द लख्या છે, હું પણ તમને કડક શબ્દમાં એ જ ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં કહી દઉં, સામાન્ય ધર્મ છોડીને વિશેષ ધર્મ કરે એ લંગોટ છોડીને પાઘડી પહેરી રહ્યા છે। તમે આનો 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 ગંભીર અર્થ તમે સમજી રાખો છો। સામાન્ય ધર્મ છોડીને વિશેષ ધર્મ કરતા રહે એ લોકો લંગોટ છોડીને પાઘડી પહેરી રહ્યા છે। બદનામ થશો, બદનામ। बहुत बड़ा धर्म तुम करना चाहते हो, छोटा धर्म तुमने कभी छोड़ के बड़ा धर्म, ये सामान्य धर्म है। पिताजी को खाने का पूछना नहीं और करोड़ का डोनेशन देना, तेरा बाप है कभी उनको तो पूछ, पिताजी दांत चले गए, आपको हलवा जमता है क्या? जमता क्या बोलो? आप जो रोटी खाते हो पिताजी को दे दी तुमने। आप जहां सोते हो वहां पिताजी को सोने के लिए तुमने मजबूर कर दिया। ये सामान्य धर्म को छोड़ के विशेष धर्म करने की मनाही है। और आज हमें भी ऐसे लोग मिलते, मैं मेरी बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर ऐसे लोग मैंने भी देखे। गुरुदेव, हम तो तात्विक और हाइट वाले प्रवचन सुनते, उनको लेकर के बहुत पीड़ा हो जाती है। कभी हाइट वाले प्रवचन उनको सुनते, हाइट वाला जीना नहीं है। कल कल्पेश आया था मुझे मिलने के लिए और कल्पेश ने मुझे बात बताई, मेरी आंख में हर्ष के आंसू थे। कल्पेश कमाल कर दिया। गुरुदेव, मेरे वहाँ जितने भी नौकर काम करते सबको मैंने बोल दिया, सैलरी कम करने की बात तो छोड़ो, सैलरी किसी की कम नहीं होगी। 25% सैलरी सबकी बढ़ा देता हूँ इस कोरोना के माहौल में। ये ताकत 50% सैलरी कम करने की बात नहीं, फुल सैलरी की बात नहीं, हर एक की सैलरी 25% इस टाइम बढ़ा देता हूँ। और सैलरी बढ़ाने की बात तो ठीक है गुरुदेव, 25% सैलरी बढ़ाने के बाद सबको बोल दिया, हर टाइम दिवाली का 2 महीने का बोनस देता था, सबको बोल दिया इस टाइम 4 महीने का बोनस मिलेगा। तोड़ दो, तुम्हारी एफडी तोड़नी पड़े तो। ये एफडी तुम्हारे बचाएगी अगले जन्म में, तुम्हारी समाधि एफडी बचाएगी क्या? गुरुदेव मेरी एफडी तोड़ो, क्या फर्क है? एफडी टूट जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, एफडी जिंदी रह जाएगी। सबसे कटौती तुमने नौकरों पर कर दी, 50% बिजनेस तुम्हारा ठप है। तुम बेच दो गहने, तुम्हारे 2-2 मंगलसूत्र और 4-4 कंगन लेकर बैठी है तुम्हारी पत्नी, बोल दो गहना निकाल दे, बहुत हो गया। यही तो तुम्हारा माइंड है। माइंड ऑन, आगे चलो, प्रतिभा दिखाओ तुम्हारी। गुरुदेव आई कैन डू एवरीथिंग, कोई चिंता का प्रश्न नहीं है गुरुदेव। अबजपति को यदि ये कोरोना डिस्टर्ब करता है तो गरीब आदमी को कोरोना क्या करेगा? क्या तो स्मशान में जाने के लिए लकड़ा नहीं उनके पास। तुम्हारा करोड़ों का बिजनेस यदि ठप हो चुका है तो उनका तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। मान लिया तुमने 4 महीने के पहले 25,000 दिए थे, मगर अभी कहां बचा है 25,000?
तुम मेरे घर में 10 दिन के 25,000 खर्च होता है, 4 महीने के पहले 25,000 दिया, तुम याद कराते हो? मैंने 4 महीने के पहले तो दिया था। अब वो कुछ नहीं है, गेहूं का दाना भी नहीं है मेरे पास। चार या 5 दिन के पहले एक बहन ने बंबई से कौशिक को फोन किया था, मैं 5,000 रुपया देना चाहती हूँ, 5,000 रुपया किसी साथर्मी को देना चाहती हूँ, मगर मैं न मुझे मोबाइल आता है, न कोई नंबर है, न कुछ है, आप किसी को भेज को 5,000 रुपया लेके जाओ। और एक लड़के को भेजा कौशिक ने वहाँ 5,000 रुपया लेने के लिए। वो बहन कपड़ा सीने का मशीन था उनके पास, ये कपड़ा सीते सीते मैंने जो बचाया है वो पैसा मैं आपको दे दूँ। गुरुदेव प्रवचन में बोलते कि किसी के आंख को आंसू पोछो, लाखों रुपया देने की मेरी ताकत नहीं है, ये काम करते करते मैंने जो पैसे बचाए वो पैसा मैं देना चाहती हूँ, ये है तुम्हारे पास प्रतिभा। माइंड ऑन। नंबर 4 मॉरल ऑन। चौथे नंबर का स्टेप, प्रतिभा यदि आपकी हो, मॉरल ऑन। नो कॉम्प्रोमाइज विथ मॉरल एट ऑल। गुरुदेव बहुत आगे तो नहीं निकला हूं, मगर जिस मॉरल को लेकर के मेरी क्रेडिट बनी है, रिपीट करना चाहता हूं। एक बात तुमने कही दूं, અમીરની લોકો પ્રશંસા કરે છે, બળવાનની લોકો પ્રશંસા કરે છે, અમીરની લોકો ઈર્ષા કરે છે, પણ વિશ્વાસ તો ચારિત્રવાળા ઉપર જ મૂકે છે। प्रशंसा शायद बलवान की होती होगी, जेलसी शायद अमीर की होती होगी, मगर भरोसा तो जिसके पास कैरेक्टर है, मॉरल है, उन पर ही लोग करते हैं। रब तेरा पैसा तेरे पास, मगर भरोसा की बात आएगी वो चारित्र वाले पर ही भरोसा रखेंगे। और मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, यदि आपकी क्रेडिट कुछ भी अच्छी हो, वो पैसे से नहीं बनी होगी, कुछ न कुछ आपके पास मॉरल की पूंजी होगी, और वही पूंजी ने आपकी एक इमेज बनाई होगी। मॉरल ऑन। आपके परिवार को बैठ करके बोल देना, मैं बताऊं, भाईखाना में मोतीलाल सेठ का मंदिर है, तुम किसी जमाने की बात प्लीज मत करना। मैं ये बात करना चाहता हूँ, जमाने की बात करके अपने आप को बचाने का पाप कभी मत करना। बोलना गुरुदेव मैं बदमाश हूं, मैं कमजोर हूं, जमाना की बात मत करना। मोतिया सेठ के बेटे का नाम था खिमचंद सेठ। बाजार में मार खाया, सब पैसे गए। 400 लोग लेने वाले थे, उनको चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, और कोर्ट में गए डिक्लेयर करने के लिए कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब डिक्लेयर कर देता हूं बिना छुपाए, और सब जाके के डिक्लेयर कर दिया। 400 लोग लेने के लिए खड़े थे, उन सबको बता दिया मेरी ये टोटली प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मेरे पास जो भी मकान है, पूंजी है, सब डिक्लेयर कर दिया। और जज ने पूछा खिमचंद सेठ अभी कुछ डिक्लेयर करने का बचता नहीं है? नहीं, सब मेमोरी में लेकर के कागज पे लिख के आया हूँ और सब डिक्लेयर कर दिया। उसमें से जिन जिन लोगों को जो देना है मैं निश्चित तौर से दे पाऊंगा। और ये खिमचंद से सीढ़ी उतरते थे, और सीढ़ी उतरते उतरते कान में खा जाई या અને એ જમાનાની વાત, કાનમાં સોનાની વાળી હતી, रिंग सोने की। सीढ़ी पे खिमचंद सेठ खड़े रह गए, सब कुछ मैंने डिक्लेयर किया, ये तो चूक गया। खानदानी बाजार में नहीं मिलती, बाजार में खून मिलता है बॉटल में, खानदानी नहीं मिलती। हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होती है, खानदानी की बैंक कहीं दिखी नहीं। और सीढ़ी से ऊपर चढ़े फिर खिमचंद सेठ। अभी तो कोर्ट बर्खास्त नहीं, उनके पहले जज को बोला 2 मिनट,
आपके सामने गलती से झूठ बोला था। मैंने यह कहा था मेरे पास जो कुछ भी है मैंने सब डिक्लेयर कर दिया, मगर सीढ़ी उतरते उतरते ये कान पे गया तो पता चला ये सोने की 2 चीज बची है। मेरी ओर से आपको मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, तुम्हें भरोसा नहीं होगा, 400 लेने वाले ताड़ता रो रहे थे। आपका पैसा हमें नहीं चाहिए। बाजार में उठने वाले वो टाइम भी थे, मगर उठने के बाद तुरंत दूसरे दिन बाजार में आने वाले वो बदमाश लोग नहीं थे। पाप कर्म का उदय तो किसी को भी आ सकता है। मॉरल ऑन, ये चौथे नंबर की बात। यदि आपके पास प्रतिभा है तो, और नहीं और प्रतिभा तुम बनाना चाहते हो तो कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। मूव ऑन, मूड ऑन, माइंड ऑन, मॉरल ऑन। और 5वें नंबर की बात है मिशन ऑन। मिशन, एक मिशन आपने लेकर बैठे, चाहे पवित्रता का, डोनेशन का, चैरिटी का, गरीबों का संभालने का। गुरुदेव कोरोना के माहौल में हर साधु को मैं संभालूंगा, कोरोना के माहौल में गुरुदेव मंदिर संभालूंगा, कोरोना के माहौल में गुरुदेव साधु साधु की विवाह संभालूंगा, कोरोना के माहौल में चौपड़पट्टी में जाकर के पानी पिला दूंगा। आपका कोई भी मिशन हो, मिशन ऑन। कितने डॉक्टर, कितने नर्स मिशन ऑन को लेकर के अपने जान को खतरे में डाल करके सब कुछ सेवा कर रहे हैं। भले ने होय निराशा घोर, भले ने होय निराशा घोर, हूँ आशानु फानस छूं। भले ने होय निराशा घोर, हूँ आशानु फानस छूं। कर खातूं फावे एटला, हूँ भरोसानो माणस छूं। कर खातू फावे एटला, प्रकृति ने चैलेंज मारे जे कर्म सत्ता ने, तेरी औकात है उतनु तू दे दे मुझे दुख। भले ने होय निराशा घोर, हूँ आशानु फानस छूं। कर गातू फावे एटला, हूँ तो भरोसानो माणस छूं। ना आस्तिक छूं ना नास्तिक छूं, बस जेवो तेवो हूँ वास्तविक छूं। ना आस्तिक छूं ना नास्तिक छूं, बस जेवो तेवो हूँ वास्तविक छूं। आज मेरी आंखों के सामने ये माहौल है, वो माहौल को टैकल करके निकल जाऊंगा आगे। मिशन ऑन, और यही मिशन ऑन को लेकर के मेरी ओर से भी मैं एक बात करना चाहूंगा। समय आने पर हम सब मुनि भगवान ने भी बहुत कुछ अपनी इंडिविजुअल साधना नंबर 2 पे रख करके अलग अलग मिशन पे हम सब भी तो जा रहे हैं।